मैं आपसे कल मिलता हूँ आकर, ठीक है? हाँ, शार्प 9 PM। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई, कॉफी। थैंक यू। भाई, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? वो नाजो है ना, हाँ, वो आई थी और वो कह रही थी कि क्या कह रही थी? वो मेरे साथ आपसे मुझसे क्या? जल्दी बताओ ना। वो मेरे साथ आपसे पढ़ना चाहती है। क्या? हरगिज नहीं। जवान जहान बच्ची को यूं घर पे बुलाकर पढ़ाना ठीक नहीं है। लेकिन अम्मी, अगर उसे एतराज नहीं है तो फिर क्या मसला है? जी बेटा, तुमने तो सीरियस ही ले लिया। अरे उसने वैसे ही कह दिया होगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार माँ बाप ऐसे जवान बच्ची को। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आप ज्यादती कर रही हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि अक्सर माँ बाप अपनी बच्चियों को अलाउ नहीं करते घर से बाहर निकलना यूं पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी भी एक पर्सनैलिटी है, मेरा एक वकार है, एक मुकाम है मेरा। लोग मुझ पे ट्रस्ट करते हैं और ये सब आपकी तरबियत की वजह से है। मतलब तुम्हें कोई एतराज नहीं है? ऐसा मैंने कब कहा है? लेकिन अम्मी, अगर पढ़ाने से किसी का फायदा हो सकता है तो इसमें हर्जी क्या है? बाकी फैसला आपने करना है। यू आर द बॉस। मुझे भी चाय ला दो। जी। अम्मी, वो मैं कल जब अब्रिश की तरफ गई थी ना, मैंने सोचा है मैं कल से उसके साथ ही पढ़ूंगी। क्या करोगी तुम इतना पढ़ के? वैसे भी तुम्हारा पढ़ाई में दिल तो लगता नहीं, पढ़ लिया बहुत। और हमें कौन सा तुमसे कमाई करवानी है? इतना अल्लाह का दिया सब कुछ है। तुम्हारी शादी भी ना ऐसे घर में करेंगे जहाँ पैसे की रेल पेल। जैसे तुम यहाँ नाज नखरे से रहती हो ना, वहां पर भी ऐसे ही रहो। ऐसी जगह थोड़ी करेंगे जो तुमसे कमाई करवाए। और अगर मुझे कोई गरीब पसंद आ गया तो क्या? ये इतना सब कुछ जो है, सब कुछ मेरी नाजों का ही तो है। आंटी, वो जो मेहमान खवातीन आई थी वो कहाँ गई? चली गई भाई, तुम्हारा इंतजार करते करते। इतनी देर लगा दी तुमने। भाभी, समझ आती है कि आप घर के काम नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम अपनी माँ जैसी सास का हाथ ही बटा ले छोटे मोटे कामों में। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वैसे भी कमरे में बैठी हुई बोर होती हूँ, तो क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह, मरियम बेटी ने तो घर में रौनक लगा दी। लो बेटा, ये तुम्हारे लिए और ये है आपके लिए। अंकल, ये क्या है? बेटा, अब्बा जी। हाँ बिल्कुल। अब्बा जी, ये क्या है? बेटा, ये मैं नाजो के लिए रोज लेकर आता हूँ। अब तुम भी नाजो की तरह बेटी हो, इसलिए तुम्हारे लिए भी रोज आया करेगा। और हाँ, वो उमर ने हक महर वाला सेट ले दिया था। जी अंकल, वो मैंने आंटी के पास रखवाया हुआ है। आंटी के पास? आंटी के पास क्यों रखवाया बेटा? सबाहत, वो सेट तुमने क्यों रखा है? तुम जानती हो कि वो सेट कानूनी और शरई तौर पर मरियम की मिल्कियत है। नाजो, जाओ बेटा, जल्दी से लेकर आओ। जी अब्बा जी। अब्बा जी, इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे जब भी पहना होगा मैं अम्मी से ले लूंगी। नहीं बेटा, वो तुम्हारी चीज है और तुम्हारे पास होनी चाहिए।
सबाहत, चाय पिलवाओ प्लीज। जी। ये लें अब्बा जी। बेटा मुझे क्या दे रही हो? अपनी भाभी को दो। जिनकी कोई औकात नहीं, उनकी भी मलकियत बन गई इस घर में। अम्मी, आपने देखा है, अब्बा के लिए, मेरे अब्बा के लिए वो मरियम मेरे बराबर हो गई है। क्या इस दुनिया में मेरी कोई बराबरी कर सकता है? देखा मैंने कैसे एक लम्हे में उन सब के सामने जलील कर दिया आपको। अम्मी बस बहुत हो गया। आप जाके अब्बा जी से बात करें, उनको दो टोक समझा दें कि आज के बाद मरियम हमारे घरेलू मामलात में बिल्कुल नहीं बोलेगी। हाँ अम्मी, दादी और चच्ची के बाद वो आपको आपकी बहुओं के सामने नीचा दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही, मैं अभी जाके बात करती हूँ। और हाँ अम्मी, आज तक मैं सिर्फ आपकी वजह से चुप रही हूँ। अगर अब्बा ने फिर से उसको मेरे साथ जोड़ा, मेरे बराबर रखा, तो मैं भी भूख हड़ताल पे चली जाऊंगी। जान ऐसे नहीं कहते, मैं हूं ना, तुम्हारी माँ है तुम्हारे साथ, तुम मुझसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करोगी। मैं संभाल लूंगी सब, परेशान नहीं होते। सब सच है अम्मी। प्यारी बेटी, परेशान थोड़ी हो जाती, मैं बात करूंगी ना। यार मैंने कहा था कि ऑर्डर 2 दिन लेट हो जाएगा। मेरे बेटे की शादी थी, 2 दिन तो कारखाने में काम ही नहीं हुआ। अच्छा चलो ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। सबाहत, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? क्यों पूछ रहा है? मेरा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। आपको कोई परवाह है? पहले अपनी वालदा के चक्कर में मुझे नाहक चुप करवाते रहे, फिर वो जमील की बीवी को सर पर बिठा लिया, और अब बहू के सामने बेइज्जती। कैसी बातें कर रहे हो सबाहत? अम्मा ने कब सताया है तुम्हें? और मैंने कब तुम्हारे साथ नाहक ज्यादती की है? इस वक्त में गड़े मुर्दे क्या उखेड़, आज की बात करते हैं। और आज की बात यह है साफ साफ कि आज के बाद आप सास और बहू के दरमियान हरगिज़ नहीं बोलेंगे। ओहो, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा अभी तुम गुस्से में हो, इस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मैंने हमेशा आपकी हर बात मानी। अब क्या उम्र के इस हिस्से में मैं बहू के सामने, वो भी पहली बहू के सामने, घुटने टेक दूं ताकि बाकी बहुएं मेरे साथ मुलाजमों से बदतर रवैया रखें? तुम कैसी बातें कर रही हो सबाहत? इसी बात पर क्या क्या आ गया दिमाग में? कि इतनी सी बात नहीं है, और बस यही बात है जो भी है। आज के बाद इसाक साहब आप घर के किसी मामले में, इस तरह के मामले में नहीं बोलेंगे।